हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। एसएससी की तरफ से एसएससी ने एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट होगी आपकी 1 दिसंबर से और ये लास्ट जो है यहाँ पे डेट 31 दिसंबर की है। और यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट की जो डेट है वो आपकी 1 जनवरी 2026 की है, तो इससे पहले ही आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। और अगर इसके कंप्यूटर एग्जामिनेशन की बात की जाए तो बताया जा रहा है जनवरी या फरवरी एंड की या फिर अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पर एसएससी ने कोई फिक्स डेट नहीं जारी की, लेकिन फरवरी या अप्रैल के बीच में आपकी नोटिफिकेशन दे दी जाएगी कि आपका एग्जाम कब होगा। अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो अगर पे स्केल की बात की जाए तो ये लेवल 3 पे स्केल की जॉब है, जिसमें सैलरी 21,700 से स्टार्ट होती है और मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 के करीब होगी, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग फोर्सेस के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी है। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा वैकेंसी किसके अंदर है तो ये सीआरपीएफ के अंदर है और सीआईएसएफ के अंदर है। सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 13,000 वैकेंसी, और ये सबसे अच्छी भी डिपार्टमेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी। तो सीआईएसएफ जिनका भी मन है कि मुझे सीआईएसएफ में जॉब करना है, सिटी में जॉब करना है, तो वो इसको भर सकते हैं। सीआरपीएफ इसके बाद है सबसे ज्यादा वैकेंसी, फिर एसएसबी, आईटीबीपी आपका, आसाम राइफल, बीएसएफ। और यहाँ पर आपको ग्रैंड टोटल भी दिया है जिसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी होगी। तो आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 25,487 वैकेंसी है। अगर पिछले ईयर के मुकाबले बात की जाए तो वैकेंसी कम है, लेकिन ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, तो चिंता करने वाली बात नहीं है, ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है। आगे चलते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। तो जो इसकी एज लिमिट है वो 18 से लेके 23 साल है। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2026 तक 18 से 23 के बीच में आप होने चाहिए। और अगर आप SC ST से कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी से अगर बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर इसकी फॉर्म की फीस की बात की जाए तो 100 रुपए फॉर्म की फीस है। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी कोई भी फॉर्म की फीस नहीं लगेगी। SC ST कैंडिडेट है तब भी आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एनसीसी सर्टिफिकेट कैटेगरी की, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। इसको हम इंसेंटिव भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स। इसके बाद एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3%, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2%। तो जिनके पास भी एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन 80 पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होगा आपका 2 मार्क्स का होगा। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जीके, अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी आपसे पूछा जाएगा। बात ध्यान में ये रखनी है कि यहाँ पे जो मैथमेटिक्स होगा वो बेसिक होगा, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो टाइम मिलेगा वो आपको मिलेगा 60 मिनट्स का, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके पास 80 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल मार्क्स होंगे 160 मार्क्स। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो बहुत ही सिंपल सिलेबस है। जो भी आपने रीजनिंग पढ़ा एसएससी की तैयारी के अंदर वही सफिशिएंट होगा। जो सिलेबस वहां पे होता है वही सिलेबस यहाँ पर है, लेकिन आपको पीवाई के क्वेश्चंस देखने हैं कि प्रीवियसली कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जीडी के अंदर। अब यहाँ पर जीके की बात की जाए तो वही हिस्ट्री, कल्चर पूछा जाएगा आपसे, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको अर्थमेटिक का पार्ट पूछा जाएगा, वो भी इजी होगा, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको पीवाई की क्वेश्चन की एनालिसिस करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा वेटेज किस टॉपिक का है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आप इंग्लिश, हिंदी को देख सकते हैं। अब यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी की टेस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर रनिंग होती है मेल के लिए, जहां पर आपको 24 मिनट दिए जाएंगे, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर और यहाँ पर मिनट दिए जाएंगे 8 मिनट, 8.5 मिनट के करीब आपको दिए जाएंगे। अगर आपने इतने मिनट में रनिंग कंप्लीट कर ली तो आप क्वालिफाई होंगे। अगर आप 1 सेकंड से भी लेट होते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब हाइट की बात की जाए तो मेल के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए है 157। अगर आप कोई और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, गोरखा से बिलोंग करते हैं, किसी से भी बिलोंग करते हैं, तो वहां पर आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा
हाइट के अंदर, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। फुल नोटिफिकेशन में इसमें दिया गया है कि क्या क्या रिलैक्सेशन मिल सकता है। अब आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है कि हमें पता होना चाहिए कि पीवाईक्यू में हमसे क्या क्या पूछा गया है। वेटेज देखो कि किस किस टॉपिक का क्या क्या वेटेज है। साथ के साथ आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, और जो भी आप सब्जेक्ट के अंदर कमजोर है उसकी आपको रिवीजन करनी है, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी जॉब के रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में आप बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।